सबसे फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन थी? मतलब लड़के स्कूल ही जाती थी। तो मम्मी, लोग उनको कुछ नहीं कहते थे? उन्हें इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं की? मम्मी, आज जब हम लोग हॉस्पिटल गई थी तब सब लोग एक फीमेल डॉक्टर को ही ढूंढ लेते। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, इंडिया की सबसे फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके माइंड में आया। चलो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। ये एक रियल स्टोरी है। हाँ बेटा, वो इंडिया की पहली लेडी थी जिन्होंने वेस्टर्न मेडिकल डिग्री हासिल की। उनका नाम था आनंदीबाई गोपाल जोशी। उनका बर्थ बेटा 1865 में हुआ था। उस टाइम पे गर्ल का एजुकेशन नॉन एक्सिस्टेंट था। एग्जैक्टली बेटा, उस जमाने में गर्ल्स की पढ़ाई को अननेसेसरी माना जाता था। उस टाइम पे बहुत कम एज में शादी हो जाती थी। तो आनंदीबाई जोशी जी की शादी बहुत कम एज में हो गई थी। फिर एक पर्सनल ट्रेजेडी ने उन्हें मेडिसिन की तरफ पुश किया। उनके न्यू बॉर्न चाइल्ड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेडिकल करेंगी ताकि और लाइफ्स बचाई जा सकें। ऋषा, इन सब में वो अकेले नहीं थे। इन सब में उनके हस्बैंड गोपाल राव जोशी ने उनका पूरा सपोर्ट किया क्योंकि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बेटा जानते थे। जब सारी सोसाइटी अपोज कर रही थी तब उन्होंने आनंदीबाई को एनकरेज किया आगे पढ़ने के लिए और बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तो मम्मी, लोग उनको कुछ नहीं कहते थे? बहुत कुछ कहते थे बेटा, ताने, क्रिटिसिज्म, उनका मजाक उड़ाते थे। पर आनंदीबाई और गोपाल राव पीछे नहीं हटे। पर उन्होंने इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं की? बेटा, इंडिया में पढ़ाई इसलिए नहीं करी क्योंकि उस टाइम फीमेल्स के लिए इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं थे। इसलिए उनके हस्बैंड गोपाल राव ने उन्हें यूएस पढ़ने भेजा। उस समय एक अकेली वुमन का ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ 19 ईयर्स की एज में इंडिया से अमेरिका जाना, न्यू लैंग्वेज सीखना, न्यू फूड, पुअर हेल्थ, फिर भी उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट की। एट सच अ यंग एज? हाँ बेटा, सिर्फ 20 ईयर्स की एज में उनने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी। और पता है टिशा, उनकी अचीवमेंट इतनी इंपॉर्टेंट थी कि क्वीन विक्टोरिया ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। ये एक डिग्री नहीं थी बल्कि इंडिया के लिए एक स्टेटमेंट था। पर उन्होंने इंडिया में काम नहीं किया क्या? बेटा, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई। और सिर्फ 21-22 साल की एज में उनका देहांत हो गया बेटा। इतनी जल्दी? भाई जी ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाई। बट उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इंडियन वुमन मेडिसिन और साइंस में पीछे नहीं है। उनकी जनरेशंस के लिए मेडिसिन की लाइन में डॉक्टर बनने का एक रास्ता खोला कादम्बिनी गांगुली, जो इंडिया में प्रैक्टिस करने वाली पहली वुमेन डॉक्टर्स में से एक हैं। आनंदीबाई जोशी सिर्फ इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर नहीं थी, वो उस देश की बेटी थी जहाँ लड़कियों का पढ़ने का सपना देखना भी मना था। उन्होंने सिर्फ एक डिग्री के लिए फाइट नहीं की, उन्होंने एक सोच के खिलाफ फाइट की। अगर आज आनंदीबाई हिम्मत हार जाती तो आज इतनी फीमेल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं दिखाई देती। उनकी जिंदगी छोटी जरूर थी, बट उनका इम्पैक्ट पूरी सदियों के लिए काफ़ी था। Some women don't wait for history, but they force history to change. अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ कहानी नहीं होते, तो पूरे देश की डायरेक्शन बदलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुनाई जाना बहुत ज़रूरी है और घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम मिलते रहेंगे भारत के उन अनसुने हीरोज की कहानियों के साथ जिन्हें इतिहास भूल सकता है पर हम नहीं।